तो नमस्कार दोस्तों, अमेरिका पूरा दहल उठा है ट्रम्प के विरोध में। नो किंग्स का नारा वहां लग रहा है। 70,000 लोग मार्केट में आ गए हैं, यानी बाहर आ गए हैं। और जेन जी का असर ट्रम्प के खिलाफ दिख रहा है। अब ऐसे में मार्केट कल हमारे यहाँ भुआं ट्रेडिंग का शुरुआत होगा। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? कल क्या मार्केट जोरदार फटने वाला है? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि करीब करीब 150 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट देखने को मिलेगा या मार्केट में गिरावट होगी क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो बिगड़ गया है, या फिर मार्केट कुछ बहुत अच्छा करने वाला है या कुछ बहुत बुरा करने वाला है। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आइए अब देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। सबसे पहले यूएस से बड़ा खबर आ रहा है। वहां पे नो किंग्स का चल रहा है विरोध और 70,000 से लोग ज्यादा सड़कों पे उतर गए हैं। वहां पे शट डाउन है, गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं हो रहा है, तानाशाही चल रहा है ट्रम्प का, और यही चलते है कि वहां पे विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक गिफ्ट निफ्टी से संकेत आ रहा है 161 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे कल, लेकिन देखना होगा कि ग्लोबल सिनेरियो कैसा रहता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है या यहाँ से तेजी और तूल पकड़ता है। फिलहाल आप 3 कैंडल देखे होंगे डेली बेसिस पे, बड़ा बड़ा बिग बार बना हुआ है, ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। और बंद भी हुआ है एकदम 25,700 के लेवल पे। ये वही लेवल है जहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था और रेसिस्टेंस के तरह काम भी किया था। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से आपको समझ में आएगा ये 25,700 क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ये लेवल आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। क्यों है? यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस के रूप में यूज हुआ है और यहीं से मल्टीपल टाइम मार्केट घूमा है। इस जगह भी घूमा है, इस जगह भी घूमा है। अब देखना होगा कि इस जगह से घूमता है या मार्केट ऊपर जाता है। अगर 150 पॉइंट ऊपर खुलता है तो नेक्स्ट पड़ाव मार्केट के लिए 25,800 रहेगा, जो इजिली अवेलेबल हो सकता है। 25,700 पे खड़ा है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, या गैप अप ही बता रहा है कि 25,800 पे हम हो जाएंगे या 850 पे हो जाएंगे। अगर यहाँ सस्टेन कर लेता है गैप अप होने के बाद, तो मार्केट फिर 26,000, 25,900 और 26,000 भी जाने के लिए तैयारी कर सकता है। लेकिन अनगिनत मार्केट में असमंजस का दौर है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी भी ट्रम्प नहीं सोचा होगा कि इतना विरोध मेरे खिलाफ होगा, और वो भी अपने देश में 70,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। कहा ये नोबेल पुरस्कार लेने वाले थे, अब इनके खिलाफ चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है पूरे यूरोपियन कंट्री में। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को काट देता है, तो मार्केट के लिए खराब का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा उस लेवल पे जहां से ये बाउंस बैक लिया था 25,500, यानी मार्केट अगर गिरता है तो पहला पड़ाव रहेगा 25,600 साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन मेजर सपोर्ट 25,500 पे रहेगा। अगर इसको काटता है तो बड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। 15 मिनट के चार्ट में आते हैं तो समझ में आएगा किस तरह से रैली हुई है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस लेवल से रिजेक्शन हुआ है, और ये अभी जिसे हमने डिस्कस किया 25,700 एक इम्पोर्टेंस जोन क्यों है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो डेली चार्ट में यहाँ की रैली विजिबल है। अब ये 25,700 यही लेवल है जहाँ से ये आके खड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप देखें अभी अभी कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। यानी सपोर्ट तो कम ही लिया है, लेकिन रेसिस्टेंस मल्टीपल टाइम लिया है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखनी होगी। फिलहाल 25,700 पे खड़ा है।
अगर 25,700 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना देता है और 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके हाई को निकाल देता है, अगर गैप अप होता है तो वेल एंड गुड, और अगर वहां सस्टेन करने लगता है तब तो मार्केट और बड़ी रैली दिखा सकती है। इसके लिए 25,800 के आसपास मार्केट को अगर खुलता है यहाँ से गैप अप, तो खुल के यहाँ पे सस्टेन करना होगा, फिर मार्केट 25,900 और जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे 26,000 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन नियर सपोर्ट, नियर रेसिस्टेंस 25,800 रह रहा है, जिसे आने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके लो को काट देता है, तो जो कल का यानी फ्राइडे का लो था ये नहीं टूटना चाहिए, और फ्राइडे का लो था 25,600। 25,600 अगर टूटता है तो मार्केट गिरावट का शिकार और बढ़ सकता है। फिर मार्केट के लिए दूसरा सपोर्ट एरिया 25,500 का दिख रहा है, जहाँ पे बहुत थोड़ा ही सपोर्ट बचा हुआ है। तो 75 पॉइंट से अगर गैप अप गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड दिख सकता है। पुट कॉल रेशियो 1.2 पे है, जो एक दिखा रहा है कि मार्केट बेयरिश मूड में एक के ऊपर रहने से। इंडिया विक्स में कम देखिए यहाँ पे 11.63% का तेजी दिखा रहा है 0.76 का। यहाँ पे एफआई आंकड़े को समझना जरूरी है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में 161 पॉइंट का रैली मार्केट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी गांधीनगर निफ्टी को कहते हैं, और यही सब स्टॉक में ट्रेड होता है जो इंडियन मार्केट में होता है। डॉ जोन्स S&P कंपोजिट पॉजिटिव है, बाकी जितने यूरोपियन कंट्री हैं कैक डेक निक्की संघाई सभी में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो एफआई ने 416 करोड़ का बाइंग किया है, डीआई ने भी 1551 करोड़ का बाइंग किया है। तो कुल मिला के सारे बिंदुओं पे हम डिस्कस लगा। कैसे लगे जानकारी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।